हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा का क सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरा का ख, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप जो है इस वीडियो को अंत तक बने रहें, क्योंकि ये प्रश्न जो है मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ इन प्रश्नों को, क्योंकि ये जो है प्रश्न 100% जो एग्जाम में आने के चांस है, इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक बने रहें। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे दिया है पहला प्रश्न कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, हमें जो प्रश्न दिया है प्रश्न को पहले बारीकी से पढ़ना है और समझना है, उसके बाद से इसको जो है हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु है। कह रहे कि जो वस्तु है वो 5 सेंटीमीटर लंबाई का है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो वस्तु की जो लंबाई होता है या जो वस्तु की जो ऊंचाई होता है, वस्तु की ऊंचाई को हम h से दिखाते हैं और h बराबर लिख सकते हैं कितना, 5 सेंटीमीटर। और वस्तु की ऊंचाई हम लोग जानते हैं कि हमेशा जो है प्लस में होता है, तो उसको प्लस में रख लेंगे, क्योंकि हम लोग जो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार जानते हैं वस्तु दूरी को, प्रतिबिंब दूरी को, फोकस दूरी को, वक्रता त्रिज्या को प्लस माइनस में लिखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे वस्तु दूरी हमेशा याद रखिए कि प्लस में होता है। ठीक है, तो वस्तु की जो ऊंचाई होगा, सॉरी वस्तु दूरी नहीं बल्कि वस्तु की ऊंचाई हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, कह रहे कि वक्रता त्रिज्या, कर 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, करके उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। चूंकि हम लोग उत्तल दर्पण ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा जो है उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। और इस उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, ये कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर है। हम लोग मानते हैं कि ये वक्रता त्रिज्या जो आर है, ये कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो आर का मान यहाँ पे मिल जाएगा हमारा कितना, 30 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और ये दाहिने तरफ है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। जो वस्तु है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, उसको 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब कि वह वस्तु दूरी इसके सामने, इधर मान लीजिए कि यहाँ पे वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। तो ये हम लोग वस्तु दूरी मान लेते हैं यू, और वस्तु दूरी को यू से दिखाएंगे और ये हो जाएगा माइनस हमारा 20 सेंटीमीटर। याद रखिए, कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या लेंस हो, कोई भी लेंस हो, हमेशा वस्तु जो दूरी होता है वो माइनस में होता है, तो इसको माइनस में रखेंगे। उसके बाद से क्या कर रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप भी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, आपको h मिला हुआ है, r मिला है, u मिला है, v निकालना है। तो v निकालने के लिए देखिए हमें u है, v है और f, हमें अगर f पता चल जाए तो हम v निकाल सकते हैं, क्योंकि इनसे हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र होता है 3 से, U से, V से और F से, इनके भी संबंध जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है निकाल लेंगे R से F निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है R/2। ठीक है, फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसको रखेंगे, काटेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोकस दूरी निकल गया। अब हमें V निकालना है, तो दर्पण सूत्र से, ठीक है, दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। हमें v निकालना है 1/v, इसको उठा करके इधर भेजेंगे। ठीक है, तो जब इसको इधर भेजेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 1/v बराबर लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/u। ठीक है, इसका मान रखेंगे, तो 1/f का मान रखेंगे, तो जब यहाँ पे हो जाए 15, ठीक है, माइनस में u के मान कितना है, -20, तो रखेंगे -20। ठीक है, ये लोगोत्तम हमारा हो जाएगा 60, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 60 हो जाएगा, भाग देंगे 4 बार में जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे, 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 20 × 60, ये 3 बार में जाएगा, 3 लिखेंगे यहाँ पे, इसको जोड़ देंगे तो 7/60 हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। v का मान निकालेंगे तो हमारा v बराबर हो जाएगा 60/7। ठीक है, इतना हो जाएगा। हम इसको जो है लिख करके आप पॉइंट में इसको बदल सकते हैं। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हम लिख दे रहे हैं, इतना इसका सेंटीमीटर जो है हमारा v का मान हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये हमें जो है हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति, या कर लेंगे प्रतिबिंब जो है इतने सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रकृति बताना है। तो v का मान देखिए किस में आ रहा है, v के मान प्लस में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो उत्तल दर्पण है वो कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, वो आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। क्योंकि जब v का मान जब प्लस में आता है, ध्यान रखिए, जब v का मान प्लस में आता है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जब v का मान माइनस में आता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे v का मान किस में आ रहा है, v का मान आ रहा है प्लस में, तो ये मतलब कि जो प्रकृति होगा, इसका जो प्रकृति होगा हम बोलेंगे कि आभासी होगा, और जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। ठीक है ना भाई, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये हमारा इसका
प्रकृति हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, साइज बताना है। क्या बताना है, साइज, प्रतिबिंब कितना जो है बड़ा बन रहा है वो हमें बताना है। तो साइज बताने के लिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइज बताने के लिए यहाँ पे हम चल रहे हैं, साइज निकालने के हम लोग सूत्र जानते हैं कि m बराबर होता है h डैश अपन h, h डैश अपन h होता है। m डैश का मान हमें पता है कितना होता है, m डैश का मान कितना दिया है, m डैश का मान नहीं पता है तो उसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें h का मान मालूम है, h डैश का मान निकालना है तो हमें एक और सूत्र जानते हैं माइनस v अपन u होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। v का मान निकाले हुए हैं, b का u का मान पता है, h डैश का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सूत्र हम लगाते हैं। तो h डैश अपन h बराबर हो जाएगा माइनस v अपन u, ठीक है, इसको इधर भी देते हैं तो h डैश बराबर हो जाएगा माइनस v अपन u इंटू एच, ठीक है। v का मान है v का मान है 60/7, u का मान है माइनस में 20 और h का मान है कितना, प्लस में 5, ठीक है। क्या होगा, इसको नीचे भेज देते हैं, ये कट सकता, माइनस माइनस तो कट जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, 3 बार में 5 3 15, 15/7 भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, ठीक है, एक बचेगा, एक बार में जाएगा 7 कितना बचेगा, 3 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, 7 चौको 28, ठीक है, फिर से 2 बचेगा उसमें तो हम भाग देंगे तो लगभग हमारा जो है आ जाएगा कितना, 7 दूना 14, ठीक है, मतलब कि इतना हमारा जो है लगभग जो है सेंटीमीटर में हम बोल सकते हैं कि ये 2.142 सेंटीमीटर लगभग जो हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है बनके तैयार हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो और आभासी हो, ठीक है। 2 कंडीशन इसमें दिया है, वास्तविक के लिए भी दिया है और आभासी के लिए दिया है। कह रहा है कि वस्तु को दर्पण से, जो अवतल दर्पण उससे कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दे दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन करते हैं इसको हम लोग जो है। सबसे पहले जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे दिया है 10 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर रखी जाए, हमें यू निकालना है, क्योंकि कितनी दूरी पर मतलब कह रहा है कि वस्तु दूरी हमें निकालना है, कितनी दूरी पर पूछ रहा है तो हमें वस्तु दूरी निकालना है कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। जब ध्यान रखें कि जब भी आपको प्रश्न में दिया रहे 5 गुना, 3 गुना, 2 गुना दिया रहे तो आप समझ लीजिए कि वह m का मान है, ठीक है। अब वह m का मान आपको दे दिया है 5 गुना दे दिया है, ठीक है ना, 5 मतलब कि सिंपल आप बोल सकते हैं 5 दे दिया है, ठीक है। किस कंडीशन के लिए, तो भाई कह रहा है कि कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब बने और आभासी प्रतिबिंब बने। तो भाई ये 2 कंडीशन के लिए दिया है, वास्तविक के लिए भी दिया है, वास्तविक के लिए भी दिया है और आभासी के लिए भी दिया है, ठीक है, आभासी के लिए दिया है। ध्यान रखें, जब वास्तविक कहेगा तो m का मान माइनस में होता है, -5 हो जाएगा। जब वास्तविक कहेगा तो m का मान माइनस में रखेंगे और जब आभासी कहेगा तो m का मान प्लस में रखेंगे, यही बस अंतर होता है। जब वास्तविक कहेगा तो m का मान माइनस में और जब आभासी कहेगा तो m का मान प्लस में, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें बताना कि वस्तु दूरी कितना होगा, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 5 गुना बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब बने। तो उसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, m की सहायता से हम क्या करने वाले हैं, तो पहला कंडीशन इसमें लेते हैं, केस नंबर हमारा 1 हो जाएगा। केस 1 में जो पहला है वास्तविक के लिए, जो वास्तविक के लिए लेंगे, ठीक है, वास्तविक के लिए जब वास्तविक के लिए लेंगे तो हमें भी बताएं हैं आपको कि m का मान माइनस में लेंगे तो m बराबर हो जाएगा -5। चूंकि हम m बराबर जानते हैं कि m बराबर होता है -v/u होता है, m का मान यहाँ पे रखेंगे -5, ये -v/u, माइनस माइनस कट जाएगा, हम इसको यहाँ भेजेंगे तो v बराबर हो जाएगा 5u, v बराबर कितना हो जाएगा 5u, ये हमारा v का मान मिल गया है। हमें क्या करना है, हमें बताना है वस्तु दूरी। तो देखिए हम v का मान मान लेते हैं कितना है, 5u है, v मिल गया हमें 5u, f मिल गया है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, u निकालना है। दर्पण सूत्र में चले जाएंगे, दर्पण सूत्र हम जानते हैं होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चूंकि हम f का मान यहाँ से ले लेंगे, v बराबर f बराबर -10 सेंटीमीटर, v का मान हो जाएगा यहाँ पे 5u हो जाएगा, तो रखेंगे यहाँ पे, तो भाई f का मान हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, v का मान हो जाएगा 5u, ये प्लस 1/u हो जाएगा। हम क्या कर देंगे, इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 5u और
यू का लघुत्तम आपका जो है जो ये यहाँ पर जो लिखा गया है यहाँ पर लिखते हैं -10 बराबर हो जाएगा आपका 5u और यू का लघुत्तम 5u हो जाएगा। 5u में 5u से भाग देंगे 1 बार हो जाएगा और 1 से गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर है, ठीक है, और ये यू में 5u में भाग देंगे तो कट जाएगा तो ये 5 बार में जाएगा, 5 से ऊपर गुणा कर देते हैं, हो जाएगा हमारा 5। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1/10, ये हो जाएगा 6/5u, तिरे गुणा कर देते हैं। जब तिरे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5u = -60, काट देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 12×5 = 60, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा u बराबर मिल जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर वस्तु को क्या करते हैं, अगर वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, अगर वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वस्तु को 12 सेंटीमीटर जो है दूर रखना पड़ेगा अवतल दर्पण के सामने। अब हमें क्या है, दूसरा कंडीशन यहाँ पे दिया है, किस दिया है आपका, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। तो हमें यहाँ पे बता रखे हैं कि आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान जो है +5 हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए माइनस में हो जाता है। तो हमने माइनस रख के बनाया तो हमें आ गया u बराबर -12 आ गया है। जब क्या कर देंगे, यही यहाँ पे m बराबर +5 रखेंगे, जब यही m बराबर +5 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा m का मान जो भी है वो माइनस में 5u हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 5u हो जाएगा। और इस v का मान -5u रख के क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र में रखेंगे और जब इसको हल करेंगे तो हमारे एक और u का जो है मान निकल जाएगा। तो जो दूसरा इसमें का जो प्रश्न है वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं ताकि आप क्या करें, m बराबर +5 रखें और उसके जगह पर आप उसको हल करें और हल करके जो है आप उनका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अगला जो वीडियो है वो अगला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में हम लेने वाले हैं विद्युत मोटर के बारे में, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से विद्युत मोटर होता है, तो विद्युत मोटर को आप देखना ना भूले। अगला लेक्चर वो हमारा जो है उसी पे होगा, क्योंकि हमारा तीसरा नंबर जो है ये हमारा हो गया है। चौथा नंबर प्रश्न में विद्युत मोटर दिया है, तो हम विद्युत मोटर के सिद्धांत, संरचना, किस क्रियाविधि कैसे कार्य करता है, उन सभी के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको जो है समय समय पर प्राप्त होता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। धन्यवाद।